नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर अब धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर इधर खत्म हुआ और इधर धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो गई। ये शुरू कैसे हुई, इसको भी समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, जब ये हमले किए गए, जब आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तबाह किया गया, तो इसकी जानकारी देने हमारे सामने तीन वो प्रमुख चेहरे आए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती। इन तीन चेहरों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि इन तीन चेहरों पर ही अब देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो गई है। अभी पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे दिया। हाईकोर्ट ने उस बयान का स्वतः संज्ञान लिया और उन पर FIR दर्ज हुई है। यह मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इधर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं राम गोपाल यादव, प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने व्योमिका सिंह और AK भारती यानी एयर मार्शल AK भारती और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया? उनकी जाति बता दी। पहले उनके बयान को सुनिए। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, यार पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने FIR करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो PDA के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिएक्शन तो आना ही है, तो उनके रिएक्शन पहले देखिए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। राम गोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करना एक अफसर का नहीं, पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है।
समाजवादी पार्टी का बयान पीडीए की उस विकृत सोच का पर्दाफाश है जो दलितों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उनका सम्मान करना नहीं जानती। समाजवादी पार्टी हमेशा दलित विरोधी कृत्यों से अपने इतिहास में भरी पड़ी है। कभी दलितों को स्कूल में मारा पीटा जाता है, कभी उनका सार्वजनिक अपमान किया जाता है, कभी उनके अपहरण किए जाते हैं, कभी बूथ पर दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा पीटे जाते हैं। अब भारतीय वायुसेना की एक बहन पर हमला पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये उनकी निकृष्ट मानसिकता का परिणाम है। ये नया भारत है, यहाँ पहचान जाति से नहीं होती है, क्षमता से होती है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रभक्ति को भी बांटने का दुस्साहस करती है सपा। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भी विवादित बयान दिया सोफिया कुरैशी को लेकर। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। अब इन दोनों बयानों को सुनने के बाद ये बात तो आपको समझ में आ गई कि देश के अंदर राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों में से विवादित बयान किसका है, इसकी जांच करना कानून का काम है, इसकी जांच करना जनता का काम है, आपका काम है। धन्यवाद।